रीजन ऑफ रूट का मतलब है जड़ का कौन कौन सा क्षेत्र होता है, कौन कौन सा भाग होता है। तो ये एक जड़ है, ठीक है ना। एक जड़ का इसी तरह का बनावट होता है। तो जड़ का होता है मुख्य रूप से 4 भाग, जड़ का 4 क्षेत्र होता है। कौन कौन सा? तो जड़ का जो सबसे निचला भाग होता है, सबसे निचला भाग जो होता है, वहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक टोपी के समान रचना होता है, और हम इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं रूट कैप। इसको कहते हैं रूट कैप। जड़ का सबसे निचला भाग एक टोपी के समान रचना से ढका होता है, और इस टोपी जैसे रचना को हम कहते हैं रूट कैप। रूट कैप जड़ की उस समय सुरक्षा करता है जब जड़ जमीन में वृद्धि कर रहा होता है। जब जड़ जमीन में वृद्धि करता है तो जमीन तो ऐसे ठोस जमीन है, अब उसमें जड़ लगातार वृद्धि करते जाता है, तो एक नुकीला स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि जड़ की कोशिका का सुरक्षा कर सके, जड़ के सेल्स का सुरक्षा कर सके। तो उसके लिए एक रूट कैप लगा होता है, एक नुकीला टाइप का एक रूट कैप लगा होता है, और ये जड़ के रूट के सेल्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नहीं तो हार्ड ज़मीन में जब जड़ का सेल्स ऐसे डिवीजन कर करके जड़ का सेल्स नीचे को वृद्धि करेगा तो जड़ का सेल्स टूटने फूटने लगेगा। उसको जगह प्रदान करने के लिए कि वो जड़ जमीन में आसानी से धंस सके, एक नुकीले स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, और वही नुकीला स्ट्रक्चर होता है रूट कैप। रूट कैप के जस्ट ऊपर कुछ मिलीमीटर का, 2 से 3 मिलीमीटर, एकदम छोटा सा पार्ट होता है। ये छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट होता है जो कहलाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है ना। रूट कैप के जस्ट ऊपर का छोटा सा पार्ट कहलाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इस क्षेत्र की सेल्स काफ़ी छोटी होती है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं काफ़ी छोटी होती है। इन सेल्स का जो सेल वाल होगा वो पतला टाइप का होगा, और ये सेल्स बार बार विभाजन कर रही होती है। यहाँ की कोशिकाएं काफ़ी तेज गति से विभाजन करती है। नई कोशिकाएं जो बनती है वो नीचे की ओर बनती है। ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, छोटा छोटा गोल गोल टाइप का हम सेल्स बनाए हुए हैं, यहाँ का सेल्स बार बार विभाजन करेगा, नया नया सेल्स बनेगा, नया सेल्स नीचे की ओर बनता है, और रूट कैप लगातार नीचे की ओर खिसकते जाता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का सेल्स विभाजन करेगा, नया नया सेल्स नीचे की ओर बनेगा, और रूट कैप लगातार नीचे की ओर धंसते चला जाता है, और इस तरह से जड़ की थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, इसके ऊपर का सेल्स लगातार पुराना होते जाता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का ऊपर का जो सेल्स है ना, वो लगातार पुराना होते जाता है, नया सेल नीचे बनते जाएगा। तो ऊपर का जो पुराना सेल होता है वो लंबाई में वृद्धि कर लेता है। अभी यहाँ ऊपर का जितना सेल्स हम बनाए हुए हैं सब लंबा लंबा सेल्स है ना, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जब सेल पुराना होता है तो ये सब सेल खींचा जाता है, लंबाई में से बढ़ जाता है, और लंबाई में जब सेल बढ़ जाएगा तो लंबा लंबा सेल हो जाएगा, और लंबा लंबा सेल वाला जो जगह होता है ना, हम इसको कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब ही होता है लंबा हो जाना, ठीक है। पहले ये सेल कभी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का सेल्स कहला रहा था, लेकिन जब इसका सेल लगातार विभाजन करते गया, नया नया सेल नीचे की ओर बनते गया, रूट कैप नीचे की ओर खिसकते गया, ऊपर का सेल पुराना होते गया, तो पुराना होने के बाद वो सेल लंबा हो जाता है, खींचा जाता है, और जैसे ही लंबा होता है वो लंबा लंबा सेल वाला जो जगह है ना, वो कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन के ही वजह से जड़ की लंबाई में ज़्यादातर वृद्धि होती है। जड़ जो वृद्धि करता है
तो ऐसा नहीं कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का सेल डिवीजन करता है, कोशिका विभाजन करता है तो जड़ की लंबाई बढ़ती है। कोशिका विभाजन करने से जड़ की लंबाई बहुत बहुत कम बढ़ती है। जड़ जो लंबा होता है ना, वो सेल इलोंगेशन के कारण, कोशिका दीर्घन कहते हैं, कोशिका लंबाई में वृद्धि करती है। और जब कोशिका खिंच जाती है, कोशिका लंबी हो जाती है, तो जड़ की भी लंबाई बढ़ जाती है। तो याद रखना है कि जड़ की जो लंबाई बढ़ती है वो कोशिका के लंबा हो जाने के वजह से जड़ की लंबाई बढ़ती है। ठीक है। इसके बाद अब इसके ऊपर का जो और सेल्स होता है वो और पुराना हो जाएगा। इस फिगर में जो सेल जितना ऊपर उतना पुराना, जो सेल जितना नीचे उतना नया। तो सबसे पुराना वाला सेल, ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपरी भाग का सेल्स ज़्यादा पुराना होते जाता है, और जितना पुराना होगा उसका सेल वाल उतना मोटा होते चला जाएगा। तो जैसे ही रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपरी भाग का सेल पुराना होता है तो सेल वाल कैसा हो गया? मोटा। यहाँ पर 2 लेयर जो सेल का हम बनाए हैं, सेल वाल मोटा मोटा दिखाई पड़ रहा है। इस मोटा मोटा जो सेल वाल है, इस क्षेत्र को हम कह देते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। इस क्षेत्र में सबसे पुराना सेल्स होता है, इसका सेल वाल काफ़ी मोटा हो जाता है। ठीक है। रीजन ऑफ मैचुरेशन के पास से हमको बहुत सारा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर निकला हमको दिखाई पड़ता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल सेल है, ये फिर एक सिंगल सेल है। तो सिंगल बहुत सारा हमको सेल्स दिखाई पड़ता है, और इस सेल्स को हम कहते हैं रूट हेयर्स। इसको कहा जाता है रूट हेयर्स कहते हैं। और ये होता है यूनिसेल्युलर। रूट हेयर्स कैसा होता है? यूनिसेलुलर। तो रूट हेयर्स जो होता है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। रूट हेयर्स का क्या काम है? तो यह वाटर और मिनरल्स, जल और खनिज लवण को जमीन से अवशोषित करने का काम करता है। जड़ का क्या काम है? जड़ का मेन काम है जमीन से वाटर और मिनरल्स को अवशोषित करना। तो जड़ का कौन सा भाग जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करेगा? वो होता है रूट हेयर्स। यही रूट हेयर्स जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है और ऊपर की ओर भेज देगा। ये सब पार्ट जमीन से जल खनिज लवण को अवशोषित नहीं करता है, ये रूट हेयर्स ही जमीन से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। तो जड़ का कितना क्षेत्र हो गया? 4 क्षेत्र। पहला रूट कैप, दूसरा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तीसरा रीजन ऑफ इलोंगेशन, चौथा रीजन ऑफ मैचुरेशन। जड़ का सबसे निचला भाग जो होता है वहाँ एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है रूट कैप। रूट कैप जड़ की तब सुरक्षा करता है जब जड़ भूमि में वृद्धि कर रहा होता है। रूट कैप के जस्ट ऊपर का छोटा सा पार्ट कहलाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बार बार विभाजन करती है, नई कोशिकाएं नीचे को बनेगी, पुरानी कोशिकाएं ऊपर रहेगी, और रूट कैप लगातार नीचे खिसकते जाता है, जमीन में धंसते जाता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है वहाँ पर सेल खिंचा के लंबा हो जाता है। इस क्षेत्र को कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। जब रीजन ऑफ इलोंगेशन का सेल और पुराना हो जाता है, उसका सेल वाल मोटा मोटा हो जाएगा, और ये मोटा सेल वाला क्षेत्र कहलाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन से ही एक कोशिकीय यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर निकला रहता है, धागा जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, जो कहलाता है रूट हेयर्स, और इसका काम है जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करना।